जय हिंद, नमस्कार। मेट सलर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर वालों का मैथमेटिक्स का सेकेंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण, इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ना। आप लोगों का फर्स्ट पेपर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल चुका है और फर्स्ट पेपर भी आज ख़त्म हो गया। अब सेकेंड पेपर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है। देखो, सेकेंड पेपर है आप लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। और वीडियो हो सकती है थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स है, इक्वेशंस रहता है, तो इक्वेशंस को ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक, तो वीडियो को लेकिन शुरुआत से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें से आप लोगों के पासिंग मार्क्स तक क्वेश्चन आराम से मिलेंगे और पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ही क्वेश्चन मिलेंगे इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से। ठीक, चलिए देखिए, यूनिट 1 है आपका। सिद्ध कीजिए कि ये इक्वेशन हमें सिद्ध करके दिखाना है। उसके बाद सिद्ध कीजिए कि P एंड S -1 ये इक्वल टू इतना। पूरा इक्वेशन बोल नहीं रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, नहीं तो वैसे भी अब भी बताया था। इस टर्म ल्यूविल समस्या के आइगेन मानों और आइगेन फलनों को प्राप्त कीजिए बोला गया है। ये फर्स्ट यूनिट। पेपर पैटर्न आप लोगों को पहले ही क्लास में बता दिया गया है, जिस टाइम फर्स्ट पेपर का बताया था। टोटल आप लोगों के पास 3 क्वेश्चन रहेगा प्रत्येक यूनिट से, कोई भी 2 बनाना रहेगा। ठीक, मान ज्ञात कीजिए L e⁻t sin² मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, समलन प्रमेय का प्रयोग करके मान ज्ञात करना है। उसके बाद तीसरा में हल करना है। देखो, d2 + 9y cos, ये हमें y इक्वल में कुछ मान दिया है। यूनिट 2 में z = हमें इतना दिया है, से स्वेच्छ फलन f का विलोपन है, ये बताना है। चारपीट विधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चारपीट विधि इस साल भी आएगा ना, कर लेना चारपीट विधि को। p² + q² y = 9z और पूर्ण समाकलन करना है इसका। यूनिट 4 पर आ जाएं। हल कीजिए t + s + q = 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी हल ही करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मोंजे विधि, हर साल मोंजे विधि से आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएगा ना। मोंजे विधि हर साल ही मिलता है, तो उसको अच्छे से करना। बार बार बता रहे हैं, मोंजे विधि एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोंजे और चारपीट दोनों को कर ही लेना। यूनिट 5 में आ जाते हैं। देखो, ये चरम मान के लिए परीक्षण कीजिए, ये क्वेश्चन भी हर साल पूछा जाता है ना। चरम मान के लिए परीक्षण सेकेंड ईयर का बताएं तो एक प्रकार से एकदम ना 2-3 सवाल ऐसे हैं जो हर साल पूछे जा रहे हैं। जैसे मोंजे विधि बताया, चारपीट विधि बताया, और ये चरम मान का परीक्षण कीजिए, ये वाला क्वेश्चन। फिर और इसमें लघुत्तम दूरी से भी क्वेश्चन आता है। इसके फलनक जैकोबी प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। ठीक, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए दूसरे सेट पर आते हैं। देखो, घात श्रेणी विधि से हल कीजिए, ये दिया है इक्वेशन d2y/dx² - y = 0। फिर उसके बाद ये दूसरा इक्वेशन सिद्ध करना है, तीसरा इक्वेशन भी सिद्ध ही करना है। यूनिट 2 पर मान ज्ञात कीजिए। देख लो, मान ज्ञात कीजिए से ऐसे क्वेश्चंस को कर लेना और हेविसाइड प्रसार सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। दोनों क्वेश्चन जैसे मोंजे और चारपीट बताया था, वैसे ही ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चन भी हर साल पूछा जा रहा है। देखो, दूसरा यूनिट से आप लोग ना अलग टाइप को मत करना, इन्हीं टाइप्स बस को करना। हाँ, भले इससे संबंधित और सवाल कर सकते हो, लेकिन यही टाइप रहना चाहिए। यही क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। यूनिट 3 में देखो, चारपीट विधि फिर से आया और नीचे में पूर्ण विचित्र एवं व्यापक हल ज्ञात कीजिए। 4 में del2z del स्क्वायर -del2z del y² = 0 का वर्गीकरण कीजिए और विहित रूप में रूपांतरित कीजिए। हल कीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, मोंजे की विधि फिर से आया। यूनिट 5, 2 बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली लघुत्तम वक्र को ज्ञात कीजिए और फलनक देख लो। फलनक बताया था भी, चरम मान के लिए परीक्षण करके फिर से आया।
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अनुप्रस्थता प्रतिबंध, लांबिकता प्रतिबंध। चलिए, ये आप लोगों का थर्ड सेट, 3 सेट करा रहा हूँ ना इस पर। यूनिट 1 से ध्यान दे रहे होंगे तो इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को मिल रहे होंगे। सिद्ध कीजिए वाला ये लीजिए, देखो। फिर ये नया मिला, क्रिस्टोफोल संकलन सूत्र स्थापित करना है। यूनिट 2 पर आए तो देखो बताया था स्टार्टिंग में, उन्हीं टाइप से करना करके आया भी। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे, हल कीजिए। देखो y t और y और t 2 बार मान दिया गया है, हमें इस समीकरण की सहायता से बनाना है। फिर हल करना है, y dy d2y = 0, और ये हमें इक्वेशन दिया गया है। फिर यूनिट 3 पर आ जाएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, x² / a² y² / b² z² / c² = 1। फिर f का प्रतिलोम ज्ञात करना है। देख लो, पूर्ण हल कीजिए, ये क्वेश्चन भी बताया था इंपॉर्टेंट है करके। यूनिट 5 पर आ जाएं तो देखो हमें इसका वर्गीकरण करना है। क्या करना है? वर्गीकरण। अरे एक ही आया, यूनिट 4, 1 मिनट इसका थोड़ा सा और छूट गया है। यूनिट 4 यूनिट 5 अभी बताते हैं, ठीक। फिलहाल देखो समीकरण है, हमें इसका वर्गीकरण करना है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ें, बी नंबर देखते हैं इसका। निम्नांकित आंशिक अवकल समीकरण का वर्गीकरण कीजिए और विहित कैनोनिकल रूप में समानयन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक। उसके बाद इसका सी नंबर है, हल कीजिए। देखो हल कीजिए में यही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा है इस बार, ठीक। चलिए, ये यूनिट 4 का था। यूनिट 5 पर पहुँचे। देखिए ये यूनिट 5 है आप लोगों का। निम्नांकित फलन, मान लो एक फलनक है i y(x) और ये हमें कुछ कंडीशंस दिया है, ये इक्वेशन है। हमें क्या बताना है? i = 1, ix = √2, और ये हमें इसको सिद्ध करके बताना है कि इतना आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक। उसके बाद चरम मान पर वलय होंगे, चरम पर वलय होंगे, ये बताना है फलनक के। बी नंबर देखिए इसका सी क्वेश्चन, y = x² और x - y - 5 x - y = 5 के बीच की लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए। देख लो यहाँ से चरम मान मिला है, परीक्षण कीजिए करके, और लघुत्तम दूरी वाला मिला है बहुत ज़्यादा, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लेना, ठीक। ये तो था आप लोगों के सेकंड पेपर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप लोगों का एक ही पेपर बचा, थर्ड पेपर, ठीक। सेकंड पेपर कैसा लगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन पर बताना। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव है, तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बताया जा रहा है वो आप लोगों के एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ठीक। चलिए, नेक्स्ट पेपर आप लोगों का होगा तो पेपर इसी चैनल पर मिल जाएगा, और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा थर्ड पेपर का, ठीक। तब तक आप लोग अब पेपर की तैयारी कीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।